नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आज फिर से बात करेंगे लाडली बहना योजना में। यदि किसी परिवार में एक से ज्यादा महिलाएं हैं तो उसके लिए क्या करना है। एक से ज्यादा यदि महिलाएं हैं तो क्या सभी को लाभ मिलेगा, क्या सभी के खाते में लाडली बहना योजना का पैसा आएगा। कंप्लीट विस्तार से चर्चा करेंगे और साथ ही साथ ये जानेंगे कि यदि कोई ऐसा परिवार है जिसमें यहाँ पे फैमिली में ढेर सारे लोग हैं और कोई यहाँ पे बहू को यहाँ पे योजना का लाभ मिलने वाला है, लेकिन पता चला उसके जो ससुर है वो कोई गवर्नमेंट यहाँ पे सर्विस में है, या कि ऐसे है कि आयकर दाता वगैरह हैं, या कि उनकी जो सासू माँ है तो आयकर दाता, और उन्हीं की आईडी में अभी जो है उनकी बहू भी लिंक है, उसकी फैमिली आईडी अलग नहीं है। या कि फिर ऐसा भी है कि बहू की आईडी में पूरा परिवार लिंक है। तो यहाँ पे अगर वो सर्विस में है तो उसके लिए क्या कंडीशन हो सकती है, क्या वहाँ पे उसको योजना का लाभ मिलेगा अथवा उसका आवेदन जो है वो निरस्त कर दिया जाएगा। तो कंप्लीट विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। भाई का चैनल है यार, इतना तो बनता है, एक लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दिया कीजिए, क्योंकि बड़ी मेहनत से यहाँ पे ढूंढ के बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे कमेंट किया था कि यहाँ पे ये पहले आपने बोला कि आवेदन करना है फिर नहीं करना है। तो आपको बता दें कि जो जानकारी जैसे अपडेट होती है मैं वो अपडेट देता हूँ। कोई मैं यहाँ अपने से बना के नहीं आता हूँ कोई चीजें, कि मैं कोई चीजें अपने से बनाता हूँ। जो मुझे अपडेट मिलेगी, जो नोटिफिकेशन आएंगी, जो जानकारियां वहां से आएंगी, वही जानकारी हम आपसे साझा करेंगे। कोई व्यक्तिगत नहीं है। कि वीडियो को आप लोग विस्तार से देखिए और समझिए कि आखिर जिन परिवार में महिलाओं की संख्या ज्यादा है, एक ही आईडी पे जुड़ी हुई है, तो उनके लिए आपको क्या करना है। सिंपल से आपको बता दें कि यदि एक परिवार में 2 से 4 महिलाएं हैं, जैसे एक्चुअली होता क्या है कि कोई फैमिली है, अभी वो फैमिली अलग नहीं है, पूरी फैमिली जो है वो इकट्ठी है, एक ही समग्र आईडी पे ढेर सारी। पता चला कि कोई व्यक्ति है उनके पास 4 लड़के, और चारों लड़के की तो 4 बहुएं हो गई, सीधी सी बात है। और कोई परिवार जो है वो अलग नहीं, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि लोग अपनी आईडी अलग करा लिया करते, जो समग्र आईडी होती है उसको अलग करा ले। लेकिन समग्र आईडी यदि अलग नहीं कराया है, अगर एक ही में है, सह में है, और सभी महिलाओं ने आवेदन कर दिया है, अगर आवेदन कर दिया है, सभी के पति अपने पेट के लिए लोग रोजगार में लगे ही रहते हैं, तो कहीं न कहीं ऐसी सर्विस में लगे हुए हैं जहाँ पे 2,50,000 से ज्यादा उनकी आय नहीं है, आयकर दाता नहीं है, उनके पति जो बहुओं के पति हैं वो ऐसी अगर क्राइटेरिया में आते हैं, यहाँ पे वो आयकर दाता नहीं है या कि फिर टैक्स पेड नहीं है, इस क्राइटेरिया में आती है, तो सभी बहुओं को इसका लाभ मिलेगा। सभी बहुएं इसका आवेदन कर सकती हैं, क्योंकि जो आवेदन हो रहे हैं वो आपकी सदस्य आईडी के हिसाब से हो रही है। यदि परिवार आईडी से होता तब दिक्कतें हो सकती थी, क्योंकि एक ही परिवार में काफी महिलाएं हैं और एक ही परिवार यहाँ पे आईडी ट्रेस होगी तो उसमें दिक्कतें हो सकती हैं। लेकिन जब यहाँ पे सदस्य आईडी से यहाँ पे आवेदन हो रहा है तो 3 बहुएं उस परिवार में है, तो तीनों बहुएं आवेदन कर सकती है। बशर्ते कंडीशन ये है कि जो घर का मुखिया है उस आईडी में, उस परिवार में जो घर का मुखिया है, तो वो यहाँ पे किसी भी शासकीय सेवा में कार्यरत नहीं होना चाहिए, आयकर दाता नहीं होना चाहिए। बस इस बात का ध्यान रखना है। अगर ये 2 चीजें यहाँ पे नहीं है तो आपके परिवार में चाहे जितनी भी बहुएं हो, 2, 4, 6, 8, यहाँ पे अगर आपका आईडी अलग नहीं है, आपने समग्र आईडी अपना अलग नहीं कराया, अपना परिवार अलग नहीं कराया, तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है और सभी को इसका लाभ मिलेगा। लेकिन अगर किसी कंडीशन पे ऐसी सिचुएशन है कि आपने यहाँ पे कुछ चीजें छुपाई है, आवेदन के दौरान आपने डिटेल नहीं साझा किया है, तो आपका आवेदन निरस्त भी हो सकता है। इसमें भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए सिंपल सा समझते हैं। कोई एक ऐसा परिवार है जिसमें सास, ससुर, पति और एक औरत या एक महिला आप कह सकते हैं, ये 4 लोग जुड़े हुए हैं। पति कोई प्राइवेट सेक्टर में है, जॉब में है। उसके बाद उस महिला ने, उस बहन ने आवेदन कर दिया। उसके जो ससुर हैं या भी जो भी हैं वो कहीं शासकीय सेवा में कार्यरत हैं, 2,50,000 से ऊपर भी आए हैं। अब इस कंडीशन में क्या होगा, अब आप उसी आईडी से जुड़े हुए हैं, इस कंडीशन पे आपको क्या होगा, इस कंडीशन पे आपका आवेदन निरस्त हो सकता है, क्योंकि अभी आप उसी परिवार में ऐड हैं। यदि आपको आवेदन करना है तो आप अपना परिवार जो है, परिवार आईडी है, तो आप अलग करा सकते, क्योंकि अब आप पति पत्नी हो चुके हैं। आप अपना परिवार, आप अपनी समग्र आईडी अलग करा सकते हो, उसमें कोई देखिए उसमें दिक्कत है, क्योंकि एक ही आईडी है, परिवार का सदस्य सरकारी सेवा में कार्यरत है, आयकर दाता भी है, और आपने आवेदन कर दिया, तो इसमें दिक्कत हो सकती है। मैं कोई ऐसा नहीं कि मैं आपके लिखित तौर पे दूंगा कि आपका आवेदन निरस्त हो ही जाएगा, लेकिन 90% चांस है कि आपका जो आवेदन है वो निरस्त हो ही सकता है।